जब दूर किसी देश में वॉर हो रही होती है तो उसका असर हमारे दाल रोटी पे पड़ता है। ऐसा नहीं लगता आपको? तो आज हम जानेंगे, अगर देश में वॉर हो रही है, अगर हमारे देश में वॉर हो रही है, तो वो जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं होती है, बल्कि उसका असर हमारे पॉकेट तक पहुंचता है, हमारी जेब तक पहुंचता है, हमारे घर तक पहुंचता है। जॉब, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और जो हमारे देश का इकोनॉमिक होता है, सब हिल जाता है। तो नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं दीपशिखा ठाकुर और स्वागत है आपका दीपशिखा कॉमर्स में। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉर में नेगेटिव फैक्टर क्या क्या होते हैं और कैसे ये हमारे पहले देश को असर करता है। सबसे पहले देखेंगे, इन्फ्लेमेशन रॉकेट की तरह होता है, यानी देश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। जब वॉर होती है, देश का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉर चल रही है, तो ट्रांजैक्शन और जो भी चीजें आना जाना होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है ऑयल, फूड, गैस जैसे बेसिक कमोडिटीज यानी वस्तुएं सप्लाई कम हो जाती है। और जब सप्लाई कम होती है तो फिर क्या होता है? फिर वो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है और उसका असर आपके पॉकेट तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है, आपके घर का इकोनॉमी हिलता है। नेक्स्ट क्या है? रिजल्ट क्या आता है? प्राइस बढ़ जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि बहुत बुरी चीज है। नेक्स्ट क्या है? करेंसी वीक होती है। अब सोच रहे हैं करेंसी वीक कैसे होती है? तो जब भी जंग होता है तो हमेशा बॉर्डर पे लड़ने वक्त पैसे लगते हैं। वहां जो सेना लड़ रही होती है उसमें खर्च लगता है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और जो जो युद्ध होता है, जिसमें जो गैजेट यूज की जाती है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत खर्च हो रहा होता है बॉर्डर पे। इस वजह से हमारे देश की करेंसी गिरती है, प्लस स्टॉक मार्केट में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे वॉर के टाइम देश की करेंसी का ट्रस्ट गिरता है। क्यों ना गिरे? क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें लगता है कि कहीं वॉर की वजह से उसका जो बजट है, जो देश का बजट है, वो कहीं गिर ना जाए। इस वजह से वो अपना पैसा फटाफट निकालने लगते हैं और करेंसी नीचे होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो करेंसी नीचे हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं और बहुत स्पीड में निकालते हैं। जब भी किसी भी स्टॉक में, किसी भी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन पैसा निकालेगा तो उसकी वैल्यू नीचे होती है। पैसा निकालने से वैल्यू नीचे होती है, अगर इन्वेस्टर पैसा डालते हैं तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? यूएसडी यानी यूएसए इंडियन करेंसी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाता है और इंडियन जो रुपी होती है वो वीक होती है और बहुत बुरी तरीके से वीक होती है। हमारा स्टॉक नीचे जाता है और लाल सिंबल दिखाता है। महंगा, ट्रैवल महंगा हो जाता है। और ट्रैवल महंगा इसलिए होता है क्योंकि आवा जावा करने में, पेट्रोल में, बहुत चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है। तो गवर्नमेंट कहां से पैसे लेगी? वो आम जनता से पैसे लेती है, आम जनता से रिकवरी करती है देश की। नेक्स्ट है जॉब लॉस, बिजनेस क्लोजर। अब बहुत ऐसी कंपनी होती है, जब वो देखती है कि उनका जो इन्वेस्टर है वो पैसे निकाल रहा है और उनकी कंपनी डाउन हो रही है, तो वो खर्च कैसे बचाएगी? वो कंपनी का खर्च काटती है। और खर्च कैसे काटेगी? तो वो जो जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है, वो उसमें छटाई करती है, लोगों को निकालती है जॉब से, कम एम्प्लॉय को रखती है और उससे एक्स्ट्रा काम करवाती है। ऐसे करके वो अपना कंपनी का बजट को बैलेंस करती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब बहुत बुरी तरीके से खाली हो रहे होते हैं, एम्प्लॉय की कमी कर देते हैं वो तुरंत में। इसीलिए प्राइवेट जॉब बहुत लोग बोलते भी है कि सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना का, टूरिज्म, ट्रेड सेक्टर हिट होते हैं, यानी डायरेक्ट असर इन पे पड़ता है। क्योंकि अगर देश में वॉर चलता है तो फिर जो टूरिज्म होते हैं, जो लोग घूमने आते हैं हमारे देश में, वो नहीं आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वॉर चल रहा है, तो इसमें उनके जान की क्षति होती है। नेक्स्ट है वॉर जोन में के आसपास और रोजगार खत्म हो जाता है। तो जहाँ पे भी वॉर होता है वहाँ का रोजगार क्या, वहाँ की हर चीज खत्म हो जाती है। वहाँ का जो लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाती है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और बहुत बुरी तरीके से असर इसी पे पड़ता है। हर देश कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड है। हर देश इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है? बिजनेस के ऊपर। आप जो सरकारी नौकरी करते हैं उससे देश नहीं चलता है, देश चलता है बिजनेस से, देश चलता है कंपनियों से और कंपनी के प्रॉफिट से। तो यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक में अपने सारे शेयर्स बेचने लगते हैं, यानी पैसा निकालने का
मतलब यही होता है शेयर बेचने लगते हैं, और किसी भी कंपनी का जब शेयर बेचते हैं तो वो कंपनी को घाटा लगता है, और जब उसके शेयर्स को परचेस करते हैं तो वो कंपनी का रेपुटेशन को, गुडविल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है, निफ्टी वगैरह बहुत बुरी तरीके से गिरता है और बहुत बुरे पॉइंट से गिरता है, लेकिन खुशी की बात है कि हमारा पॉइंट्स इस बार नहीं गिरा है, क्योंकि हमारे हर चीज आरबीआई से लेकर के जो भी इंडियन सेबी थी सब कुछ बिल्कुल अलर्ट जोन पे थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट। अब इसका इम्पैक्ट एक आम इंसान तक कैसे पहुंचता है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले ईएमआई लोन पे प्रेशर, यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आपका ईएमआई इंटरेस्ट सब कुछ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ा देगी, क्योंकि उसको रिकवर करना है। अगर एक देश है और उसको अगर एक घर माने, तो जब घर पे मुसीबत आती है, जब घर के फाइनेंशियल कंडीशन में मुसीबत आती है, तो वो कहाँ से पैसे निकालती है, वो घर के लोगों से ही पैसे जुटाती है ताकि वो अपना घर चला सके। इसीलिए एक देश भी जो यहाँ पे आम नागरिक रह रहे हैं उनसे पैसे निकालता है और अपना देश का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और हर चीजों का बढ़ता है, फूड हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, हर चीज पे, पेट्रोल, जितने भी सामान आप यूज करेंगे, गुड्स एंड सर्विस, सब पे टैक्स बढ़ जाता है, सब पे पैसे और ईएमआई और हर चीज बढ़ने लगती है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी नेक्स्ट जो हमारे बगल वाले देश है उनकी सारी इकोनॉमी अभी कैसे धराशायी हुई है, तो उनकी हर चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है ईएमआई महंगी होती है, मैंने अभी बताया, घर का बजट हिल जाता है। मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ पे कैसे असर पड़ता है, बहुत लोगों को बीमारी होने लगती है क्योंकि वो बहुत डर जाते हैं। डरते इस वजह से नहीं है कि उन पे खतरा है, डरते इस वजह से है क्योंकि उनका घर का फाइनेंशियल कंडीशन हिलता है, उनके घर की जो अर्थव्यवस्था है वो हिल जाती है। और किसी भी घर पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वो ऑलरेडी डरते हैं, क्योंकि पैसा जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया अर्थ पे चलती है, यानी पैसों पे चलती है। अर्थ मतलब पैसा। न्यूज, पैनिक अटैक, प्राइस राइज, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस बढ़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कई लोगों की जो रिटायरमेंट की सेविंग होती है, यानी जो लोग अपनी रिटायरमेंट की सेविंग को किसी स्टॉक में डालते हैं, किसी बिजनेस में डालते हैं, किसी कंपनी में डालते हैं, उनकी भी सेविंग वॉर में नष्ट हो जाती है। तो लोग जो चाहते हैं कि वॉर हो जाए वो समझ ले कि ऐसे ही इजीली हर चीज नहीं होता है, हर चीज कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती है। अगर कुछ हो रहा है तो आप पे भी असर सेम पड़ता है और बहुत गंदे तरीके से पड़ता है, बहुत गंदे लेवल पे पड़ता है, क्योंकि जॉब से देश नहीं चलता है, देश चलता है बिजनेस से, कंपनी से, प्रॉफिट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एंगल, यानी इसका कुछ पॉजिटिव भी होगा या फिर सिर्फ नेगेटिव ही होगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पॉजिटिव भी है, अगर हम बिजनेसमैन के माइंड से सोचे तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी बहुत सारे हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर बूम करता है, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस में वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर किसी और देश पे वॉर हो रही होती है तो उसका असर भी हम पे पड़ता है, लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाए, मैन्युफैक्चरिंग करें, तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर होता है वो बहुत अच्छे लेवल में ग्रो करता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अगर ऐसी स्थिति में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करें तो ये भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमी बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, यानी जो भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे किसी देश से जंग चल रही है, वॉर चल रही है, जैसे रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो हमने पेट्रोल परचेस करके उसे महंगे दामों में बेचा। तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है जिसको हम अगर चाहे तो वहां पे आजमा सकते हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो हमारा स्टॉक मार्केट बिहेव कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, उसका नेचर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ समय के लिए, अगर कुछ समय के लिए वॉर हुई तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा पैनिक, क्रैश, वोलेटिलिटी, यानी हमारी जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए बस थोड़ी सी हिलती है, डगमगाती है, लेकिन अगर सही से रहे
तो वो भी परफेक्टली काम करती है। लोग गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी सेविंग उतनी अच्छी करनी चाहिए और सही जगह और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी बेचकर सेफ एसेट्स में जाते हैं, यानी ऐसी स्थिति में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इंडियन ही होते हैं इन्वेस्टर, वो भी अपना स्टॉक बेच बेच करके जो सेफ एसेट्स होता है, यानी जैसे सेफ एसेट हो गया हमारा लैंड, भूमि, मशीनरी, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं फ्लैट। तो उसमें क्या होता है कि इससे भी हमारे जो स्टॉक मार्केट है तो उसका भी क्या होता है, हमारा क्राइसिस होता है, स्टॉक मार्केट की भी रेपुटेशन डाउन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से ही ऐसा हो रहा होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम अपने इकोनॉमी को बचाएं। तो आप देश के वॉर को रोक नहीं सकते हैं, आप कंट्री के अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं, तो आप अपना अर्थव्यवस्था सुधारिए और उस पर ध्यान कीजिए। कम से कम हर वक्त 6 मंथ की एक्सपेंस अपने पास रखिए और हमेशा ये सोचिए कि जब भी आप ना हो तो कैसे हम सेव कर सकते, कैसे आपकी फैमिली सरवाइव करेगी और अच्छे ढंग से सरवाइव करेगी। इसके लिए आप फंडिंग करें, आप लैंड, मशीनरी या कोई भी और भी बहुत सारे जो विजुअल एसेट्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिबल एसेट्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं सबको खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा इस पे जोर डालूंगी, कभी भी खर्च मत करो, उसको सेव करो, क्योंकि पैसा आपको बचाएगा। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।